तो क्या दोस्तों, जॉन मॉक्सली एक के है डीन एम्ब्रोस आपको डब्ल्यू कंपनी में देखने को मिल सकता है? इसका जवाब आपको मैं आज की वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके ब्रदर की। सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूरी वीडियो पसंद आए तो ही करना भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपके चैनल आपके भाई का। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें भाई डीन एम्ब्रोस की, जॉन मॉक्सली की। भाई समझ, मैं इस कंपनी का नाम लूंगा ही नहीं। पहली बात है, मेरी इस कंपनी से हाथापाई चल रही है, मैं इस कंपनी का नाम नहीं लूंगा। समझ जाना मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। जॉन मॉक्सली जहां पर काम कर रहा है और वहां पर वो एक तरह से बड़ा सुपरस्टार है, बात माननी पड़ेगी। देखो, जो मर्जी बोलो, जॉन मॉक्सली इस समय डब्ल्यू कंपनी में नहीं है, और वाकई में डब्ल्यू कंपनी से उसका जाना बहुत अच्छा फैसला था। मैं उसके सपोर्ट में, वो बिल्कुल मैं खुद चाह रहा था कि जॉन मॉक्सली कंपनी को छोड़ दे, और सच हो गया। वो देख लो, 2019 के अंदर डीन एम्ब्रोस ने कंपनी छोड़ दी और जॉन मॉक्सली के नाम से इस कंपनी में डेब्यू किया। वाकई में भाई वन ऑफ द बेस्ट रेसलिंग डिसीजन था। उस समय लोगों ने कहा भी था कि भाई सबसे बड़ी गलती कर रहा है, एक नई कंपनी स्टार्ट हुई है, अभी एक शो तक नहीं हुआ उसका, और वहां पर तो जाके डेब्यू कर रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तेरी। लेकिन भाई इस बंदे ने सुनी नहीं, इस बंदे ने कहा कि मैं इस कंपनी में ही जाऊंगा, और वहां पर डेब्यू किया। और दोस्तों, मतलब मैं क्या बोलूँ, ये बंदा आज की डेट में एनजेबीडब्ल्यू में काम कर चुका है, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर चुका है, और अभी इस कंपनी में काम कर रहा है इतने सालों से, और यहाँ का बड़ा सुपरस्टार है एज अ मेन इवेंटर। इस समय इस कंपनी का चैंपियन भी है, 3 टाइम वर्ल्ड टाइटल जीता है इस कंपनी के अंदर। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ भाई, मतलब बहुत कम सुपरस्टार होते हैं जो दूसरी कंपनी में जाके छा जाते हैं, और यही एक बंदा है। और एक और वुमेन डिवीजन में है टोनी स्टॉर्म। ये दो बंदों को, सही कह रहा हूँ भाई, ये दो ऐसे बंदे हैं जिनको रेसलिंग में याद रखा जाएगा। टोनी स्टॉर्म भी भाई वन ऑफ द बेस्ट फीमेल रेसलर लगती है मेरे को। डब्ल्यू कंपनी ने इसको पुश नहीं दिया और इसको फाड़ कर दिया। सोचो कि मतलब मैं क्या बोलूं, चलो, लेकिन भाई ये समझ लो एक तरह से। लेकिन भाई इस कंपनी में आगे इस बंदी ने जो काम किया है, और जो इस बंदी ने अपना कैरेक्टर बनाया है, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है। इसके बारे में कभी और वीडियो बात करूंगा। लेकिन बात है जॉन मॉक्सली की। क्या जॉन मॉक्सली अब फाइनली वापस आ सकते हैं डब्ल्यू कंपनी के अंदर, यानी कि फाइनली अपने वापस आ सकते हैं घर में? वाकई में उनका होम जो डब्ल्यू कंपनी है वहां पर आ सकते हैं? दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी चांसेस उनके कॉन्ट्रैक्ट की है। जॉन मॉक्सली का कॉन्ट्रैक्ट 2027 में एंड होगा। अब 27 की शुरुआत में होगा या एंड में होगा, वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। बिकॉज अगर शुरुआत में एंड होता है तो आप मान सकते हैं कि जॉन मॉक्सली कंपनी में आ सकता है 2 सालों के बाद। लेकिन अगर एंड में होता है तो मेरे को बिल्कुल भी चांसेस नहीं लगते। फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉन मॉक्सली जो है, मतलब एक तरह से अब वो उतना खतरनाक मैचेस नहीं प्रोवाइड कर सकता जिस तरह से वो पहले करता था। और मैं ये नहीं कह रहा कि डब्ल्यू कंपनी में उसकी बहुत ही ज़्यादा नीड है, या डब्ल्यू कंपनी में उसको हार्डकोर मैचेस देने पड़ेंगे, भाई बिल्कुल भी नहीं है। डब्ल्यू कंपनी में तो भाई ये बेटर एंटरटेनमेंट है, स्टोरी लाइन है, सिनेमा है। वहाँ पर आपको दूसरी कंपनी की तरह ब्लड निकालने की जरूरत नहीं है, कोई हार्डकोर मैचेस ब्रूटलाइजेशन फैलाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर आपको एक करेक्टर चाहिए जो आपको आगे लेके जाना है, एज अ हीरो, एज अ सुपरस्टार। वो चाहिए आपको, जस्ट लाइक, समझ लो एक तरह से। तो क्या जॉन मोक्सली का फाइनली रिटर्न हो सकता है? देखिए, अगर मैं अपनी प्रोडिक्शन बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई रेसलिंग में कुछ भी हो सकता है। अगर सीएम पंक डब्ल्यू कंपनी में वापसी आ सकता है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिलीव मी गाइस, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। अगर ये चीज हो सकती है तो सारी चीजें हो सकती हैं। और बिलीव मी, अगर ऐसा हो गया ना भाई, सही कह रहा हूं, बवाल मच जाएगा। सही कह रहा हूँ। कौन नहीं देखना चाहेगा इस बंदे को डब्ल्यू कंपनी में? कौन नहीं देखना चाहेगा कि डीन एम्ब्रोस, मैं ये नहीं कह रहा कि डीन एम्ब्रोस के नाम से वापस लाओ, जॉन मॉक्सली ही रहना चाहिए जो इसका ओरिजिनल नाम है। और इसी गिमिक के साथ, इसी थीम के साथ जो जॉन मॉक्सली को डब्ल्यू कंपनी में आना चाहिए। भाई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, लेकिन इतने सालों तक इस कंपनी में रहना अच्छी बात है। लेकिन अब फाइनली वो वक्त आ जाएगा जब आपको कंपनी से आना पड़ेगा। अब आप रिटायरमेंट ले लोगे वो अलग बात है, लेकिन अगर आप डब्ल्यू कंपनी में आना चाहोगे तो भाई मेरे हिसाब से बेस्ट डिसीजन होगा। वैसे तो भाई मानता हूँ कि ये डब्ल्यू कंपनी को गालियाँ देते हैं, बिकॉज मैं देनी भी चाहिए। मैं होता मैं भी ऐसी करता, मैं जो उनकी जगह होता मैं भी ऐसी कहता, बिकॉज उस समय विंस मैकमैन ने भाई इस बंदे के साथ बहुत गलत किया था। वाकई मैं कहना चाहता हूँ भाई, इस बंदे के साथ बहुत गलत किया। अगर मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करूँ ना, रोमन रेंस को, सेथ रॉलिंस को और जॉन मॉक्सली को, डीन एम्ब्रेस को, तो भाई कंफर्म है भाई, जॉन मॉक्सली सबसे बवाल है। आपको भी पता होगा, बवाल वही बंदा था भाई, वही लीडर था। लेकिन पुश के मामले में रोमन रिंग्स आगे निकल गया, उसको पुश मिला, फिर सेथ रॉलिंस को मिला, लेकिन जॉन मॉक्सली को कभी भी उतना पुश नहीं मिला। डीन एम्ब्रेस को कभी उसको उतना पुश नहीं मिला, बल्कि फैंस भी उसको पसंद करते थे। तो ये मतलब होता है यार, एक तरह से लगता है बुरा यार। अब आप हो भाई, आपका आप समझ लो, लगता है बुरा, मैं क्या बोलूँ आगे। तो भाई वो चीज़ें थी। लेकिन अब दोस्तों, जॉन मॉक्सली को सोचना चाहिए कि जो विंस मैकमैन है वो कंपनी से लात मार के निकाल दिया गया है, दद्दू को निकाल दिया है।
अब दद्दू कंपनी में नहीं है, दद्दू आराम से सो रहा है कहीं पर। तो समझ लो भाई, अब यहाँ पे सारा कंट्रोल ट्रिपल एच के हाथों में। वो ट्रिपल एच दद्दू के साथ नहीं है, आपको पता है। ट्रिपल एच दद्दू से बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल दद्दू जैसा नहीं है, सबको पता है। अगर ऐसा होता तो सीएम पंग कभी रिटर्न ना करता कंपनी में। सीएम पंग ने साफ साफ बोल दिया था कि अगर दद्दू निकल गया तभी मैं कंपनी में आऊंगा, और दद्दू निकल गया था। समझ लो, दद्दू की वजह से, दद्दू के जाने के बाद सीएम पंग ने एक रिटर्न किया कंपनी में और बवाल मचा दिया। अब जॉन मोक्सली को भी ये बात पता है कि दद्दू निकल चुका है, मेरा रिटर्न का समय आ चुका है। अब वो चीज़ें सारी जॉन मोक्सली के ऊपर है कि वो रिटर्न करता है या नहीं। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हो गया भाई, सही में आप कुछ सोचो यार, जॉन मॉक्सली का डब्ल्यू कंपनी में वापस आना भाई एक तरह से बवाल मच जाने वाला है। दैट इज अ बिगेस्ट थिंग फॉर मी ऑल्सो, फॉर यू ऑल्सो। पर देखते हैं भाई ऐसा होता है या नहीं, क्या वाकई में जॉन मॉक्सली एक डीएन एम्ब्रोस डब्ल्यू कंपनी में रिटर्न करते हैं। सारा खेल कॉन्ट्रैक्ट का, अगर कॉन्ट्रैक्ट उनको बढ़िया ऑफर मिला। बात पैसे की यहाँ पे नहीं है, बिकॉज एक बार तो जॉन मोक्सली ने कहा भी था कि मैं डब्ल्यू कंपनी मुझे जितना भी पैसा ऑफर कर दे, लेकिन मैं बर्गर बेचना पसंद करूंगा, एक्सेप्ट कि मैं उस कंपनी में जाऊँ। सो भाई वो गुस्सा होता है, लेकिन अब वो गुस्सा निकल देना चाहिए, दद्दू नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अब फाइनली जो है वो वक्त आ चुका है जब जॉन मॉक्सली को सोचना चाहिए कंपनी में वापस जाने का, डब्ल्यू कंपनी में। यार बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ यार, अब मैं देखना चाहता हूँ जॉन मॉक्सली को रिटर्न करते हुए, बिकॉज दैट इज अ बिगेस्ट थिंग। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ है दोस्तों समंथा अरविंद के बारे में। एज यू नो समंथा अरविंद ने कंपनी छोड़ दी है। कंपनी को मतलब एक तरह से ठुकरा दिया ऑफर को, और वो बोल रही है कि मैं और अनाउंसिंग नहीं करूंगी, बिकॉज समंथा अरविंद अनाउंसमेंट के मामले में बवाल थी। लेकिन समझ सकते हो कि यार जब बंदा ना ऊंचाई पे चला जाए ना, वो सोचता है कि मैं और ऊंचा उड़ूं। तो समंथा के साथ वही था, वो सोच रही थी भाई डब्ल्यू कंपनी पुश करे मेरे को, स्टोरी लाइन में डाले रिकोशी के साथ, मुझे रेसलिंग करवाए। लेकिन आपको पता है भाई डब्ल्यू कंपनी अनाउंसर्स को कितना पुश कर देगी। लेकिन समंथा अर्वन लिलियन गार्सिया के बाद एक ऐसी अनाउंसर है जो पॉपुलर हुई है, और मेरे को लगता नहीं कोई और लिलियन के बाद हुई है। तो समंथा अर्वन को भाई एक तरह से डब्ल्यू कंपनी अच्छा पैसा दे रही थी, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी, फेम में थी, इतनी फेम मिली उसको। कौन जानता था भाई समंथा अर्वन को डब्ल्यू कंपनी से पहले। विंस होता वो तो कब का निकाल भी देता, लेकिन ट्रिपल एच ने इतने साल तो रखा उसको। लेकिन एंड ऑफ द डे समंथा अर्विन ने कंपनी को छोड़ दिया, और अब दोस्तों बताया जा रहा है कि समंथा अर्विन इस कंपनी में जाने वाली है जहाँ पर इसका पति रिकोशी काम करता है। अब सिंपल सी बात है यार, जब पति कहेगा वही पत्नी जाएगी, सिंपल सी बात है। ऐसे बहुत कम सुपरस्टार होते हैं, जैसे जो ना जैसे जैसे जॉन मोक्सली कंपनी में कंपनी को छोड़ के चला गया, फिर रेने यंग भी चली गई, आपको याद होगा। सेम गोष्ट रिकोशी है, और अब जो है समंथा अर्विन भी जाने वाली है। बैक स्टेज वहाँ पर पाई गई थी इस कंपनी के अंदर अपने पति के साथ। अब देखता हूँ दोस्तों ऐसी चीज़ें होती है नहीं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपको जिस कंपनी ने फेम दिया, आपने उसको लात मार दी। और लात मारना इज अ गुड थिंग, लात मारना इज नॉट अ वर्ड थिंग। बट मेरे अकॉर्डिंग तो भाई समंथा अर्विन जो डब्ल्यू कंपनी ने उसको दिया, उसको ठुकरा कर भाग गई है। फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके इस कंपनी में जाए क्या करे, बट द मेन थिंग इज कि भाई अब जो है वक्त आ चुका है कि आप इस बंदी को भूल जाइए, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब देखते हैं भाई समंथा अर्विन जो है इस कंपनी में जाती है या नहीं, बिकॉज सबसे बड़ा रूमर है कि समंथा अर्विन यहाँ जाने वाली है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। नेक्स्ट अपडेट की बात करिए हमारे एक और तद्दू के बारे में ही है दोस्तों, रिक फ्लेयर के बारे में। अब दोस्तों देखिए, रिक फ्लेयर की एज काफ़ी ज़्यादा है, रिक फ्लेयर की उम्र काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि रिक फ्लेयर रेसलिंग करना चाह रहा है। रिक फ्लेयर चाह रहा है कि मुझे एक लास्ट मैच मिले, किसके अगेंस्ट? जॉन सीना के अगेंस्ट। जॉन सीना के अगेंस्ट रिक फ्लेयर एक मैच मांग रहा है। आई मीन कम ऑन मैन, कम ऑन मैन, लुक एट योर एज। रिक फ्लेयर की एज कितनी है, एज यू नो डैट। मतलब रिक फ्लेयर ये बोल रहा है कि भाई मुझे एक मैच चाहिए, वो भी किसके अगेंस्ट? जॉन सीना के अगेंस्ट, लास्ट मैच, एज ए रिटायरमेंट मैच। भाई तूने रिटायरमेंट के बारे में सोचा भी? तू खत्म है, तो क्या बात कर रहा है? शुरुआत नहीं है, शुरुआत इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट तू इस एज में मैच मांग रहा है जिस एज में लोग सो जाते हैं, आराम करते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, पेंशन लेते हैं, तू भाई मैच लड़ना चाह रहा है। भाई ऐसे सोशल मीडिया पर चीज़ें डालने से, फेम लेने से बढ़िया कि भाई आप कुछ अच्छा करें। सो रिक फ्लेयर भाई पता नहीं क्या कर रहा है, मतलब इसका दिमाग घूम चुका है। दैट इज़ नॉट अ मिस्टेक बट इज़ अ बिगेस्ट थिंग। देखते हैं भाई रिक फ्लेयर वैसे जोन्स ना होता है या नहीं, बट मेरे ओपिनियन से ये वाहियत मैच है। और मेरे हिसाब से तो भाई डब्ल्यू कंपनी रिक फ्लेयर को कभी भी वापस नहीं बुलाएगी, बिकॉज इस बंदे ने कंपनी को धोखा दिया है। डब्ल्यू कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में चला गया था। ट्रिपल एच का दोस्त बोलता है अपने आप को, लेकिन भाई समझ लो एक तरह से केविन नैश इज़ द रियल फ्रेंड ऑफ ट्रिपल एच, जिसको इतने ऑफर मिले कंपनी में आने के, लेकिन इसने कंपनी को नहीं छोड़ा। केविन नैश इज़ द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ ट्रिपल एच, नॉट रिक फ्लेयर। सो दैट इज माय ओपिनियन। दद्दू को घर बैठ जाना चाहिए। दद्दू, वक्त नहीं है लड़ने का, झगड़ने का। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। नेक्स्ट एंड द लास्ट अपडेट इज गोना बी जेड कारगिल। एज यू नो दैट जेड कारगिल पर अटैक किया था किसी ने, बियंका ब्लेयर का नाम आ रहा है, नियोमी का नाम आ रहा है, और भी सुपरस्टार का नाम आ रहा है। लेकिन दोस्तों हु इज अटैकर? जेड कारगिल। जेड कारगिल ऊपर सॉरी अटैक करने वाला कौन है? अब जेड कारगिल का रिटर्न होने वाला बहुत जल्दी, आई थिंक रॉयल रंबल में या रॉयल रंबल से पहले जेड कारगिल का रिटर्न हो जाएगा। इंजरी थी, स्टोरी लाइन का हिस्सा थी, लेकिन जेड कारगिल का रिटर्न बहुत जल्दी होने वाला है।
पता नहीं कब होगा, लेकिन रॉयल रंबल से पहले हो जाएगा। अब बात करें जेड कारगिल क्या करने वाली है दोस्तों, देखिए जेड कारगिल के बारे में लेटेस्ट अपडेट ये है कि जेड कारगिल यहाँ पे डायरेक्ट उस स्टोरी लाइन में जाने वाली है जिसने अटैक किया था। अब अटैकर की बात करें, कभी और बात करूंगा अटैकर अटैक किसने किया था, लेकिन हाँ, जेड कारगिल का रिटर्न बहुत जल्दी होने वाला है स्मैकडाउन के एपिसोड में, और वहीं से स्टोरी लाइन चलने वाली है रेसलमेनिया के बिल्डअप के लिए, हुज अटैक जेड कारगिल। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ यहाँ दोस्तों शार्लेट फ्लेयर के बारे में। शार्लेट का रिटर्न बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक। इवन आप मान सकते हैं कि शार्लेट आपको इस स्मैकडाउन के एपिसोड में भी देखने को मिल सकती है, बिकॉज ये एपिसोड जो कल होने वाला है वो 3 घंटे का होगा, यानी कि फर्स्ट एवर स्मैकडाउन डेब्यू करेगा 3 घंटे का। अब देखते हैं यहाँ पर शार्लेट का रिटर्न होता है नहीं, बट शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न रॉयल रंबल से पहले कंफर्म है हो जाएगा, या फिर रॉयल रंबल में होगा। दैट इज अ बिगेस्ट थिंग। नेक्स्ट अपडेट की बात करें है बैकी लिंच के बारे में, द मैन बैकी लिंच। बताया जा रहा है कि बैकी लिंच का रिटर्न भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। आई होप कि बैकी लिंच का रिटर्न आपको 7 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल सकता है, जब मैच होने वाला है रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन। इस मैच की एंडिंग में हो सकता है बैकी लिंच का रिटर्न हो जाए, लेकिन नए कैरेक्टर के साथ। बताया जा रहा है कि बैकी लिंच का एक नया कैरेक्टर आएगा सामने, पता नहीं कौन सा आएगा, लेकिन बैकी लिंच का जो ओरिजिनल कैरेक्टर द मैन वही बेस्ट है, उसी को लाना चाहिए। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। हम देखते हैं भाई बैकी लिंच का रिटर्न होता है या किस लेवल पे होता है, बस अगर हो गया तो भाई सही कह रहा हूँ, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। तो दोस्तों ये थी तमाम अपडेट्स। एक और अपडेट है, वैसे मैं कवर नहीं करना चाह रहा था इसको, बिकॉज जब तक मैं कंफर्म ना हो जाऊँ मैं कुछ बताता ना। ये है भाई पर रेंडी ओटन के बारे में। रेंडी ओटन का रिटर्न बहुत जल्दी है। ओटन का रिटर्न बताया जा रहा है कि आपको रॉयल रंबल में या रॉयल रंबल से पहले देखने को मिल सकता है। रॉयल रंबल में मैच होने वाला है कोडी रोड्स बनाम केविन ओवेंस से, एक लैडर मैच है, और इस मैच की एंडिंग में हो सकता है कि रेंडी ओटन कोच करवा दे केविन ओवेंस को लैडर मैच, जिस वजह से रेसलमेनिया में कंफर्म है कि रेंडी ओटन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच ही देखने को मिलने वाला है, अगर कोडी रोड्स और रेंडी का मैच नहीं हुआ। मेरे हिसाब से भाई कोडी रेंडी का ही मैच होना चाहिए। केविन ओवेंस इज नॉट अ बिगेस्ट मैच एज रेसलमेनिया, बट एज ऑफ माय ओपिनियन रेंडी ओटन का रिटर्न आपको बहुत नजदीक देने को मिल सकता है। रॉयल रंबल में या रॉयल रंबल से पहले आपको रिटर्न कंफर्म है ओटन का देने को मिल जाएगा। सो दोस्तों दिस इज ऑल द न्यूज फ्रॉम टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो, बट मोस्ट इंपोर्टेंट सब्सक्राइब इट नाउ। आई सी यू नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो।